चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी खौफनाक एनिमेटेड कहानी की जो अंदर तक हिला कर रख देगी। ये कहानी है एक गांव की, जहां एक कुएं में रहने वाली आत्मा बदला लेने के लिए निकली है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां ना एक अजीब सा डर फैला हुआ है। मतलब पिछले 2 महीनों में 5 रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं और गांव वाले बस दहशत में जी रहे हैं। और इस सारे डर और खौफ के सेंटर में है गांव का एक पुराना कुआं। लोगों का मानना है कि रात के अंधेरे में कोई बुरी आत्मा यहाँ से निकलती है और लोगों को अपना शिकार बना लेती है। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है, एक नौजवान बेचारा डर के मारे अपने घर की तरफ भागा जा रहा है। तभी उसे पायल की झनक सुनाई देती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक भयानक साया उसकी गर्दन मरोड़ देता है। अब इन मौतों से गांव में तो भाई दहशत फैल गई है। लोग इतने ज्यादा डर गए हैं कि सूरज ढलने के बाद कुएं के पास कोई फटकता भी नहीं। उन्हें लगता है ये किसी देवी का गुस्सा है, तो उसे शांत करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा मंदिर भी बनवा दिया है। पर उनकी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। मौतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। ये कोई मामूली भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये आत्मा अपने आप नहीं आई है, इसे किसी ने जानबूझकर बुलाया है। काले कपड़ों में एक औरत, जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ बदले की आग जल रही है। तो यहाँ हम उस खौफनाक रस्म को देखते हैं। आधी रात को ठीक 2:30 बजे माया नाम की एक औरत कुएं के पास कह सकते हैं कि एक तांत्रिक यज्ञ करती है। इसमें एक मुर्गे की बलि दी जाती है। वो कुछ मंत्र पढ़ती है और कुएं से एक आत्मा को जगाकर उसे बदला लेने का हुक्म देती है। और वो आत्मा आजाद होते ही बिना एक पल गंवाए अपने पहले शिकार मंगल के पास पहुंच जाती है। उसे उसी के घर में घेरकर बड़ी बेरहमी से मार डालती है। मगर असली दिक्कत अब शुरू होती है। बदला लेने के लिए बुलाई गई ये शक्ति अब काबू से बाहर हो चुकी है। अब वो आत्मा सिर्फ गुनाहगारों को ही नहीं, बल्कि बेगुनाहों को भी अपना निशाना बनाने लगती है। ये बदले की आग ना बहुत तेजी से फैलती है। पहली रात मंगल मारा जाता है, ठीक 13 दिन बाद उसका भाई राजेश, और फिर अगले ही दिन उनकी माँ। और बात यही खत्म नहीं होती। कुछ ही समय बाद एक बेचारा साइकिल वाला, जो बस कुएं के पास से गुजर रहा था, वो भी मारा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि इरादा क्या था और हो क्या गया। मकसद था सिर्फ 2 भाइयों मंगल और राजेश से बदला लेना, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? वो दोनों भाई, उनकी माँ और गांव के कई बेगुनाह लोग भी मारे गए। और जब माया अपनी आंखों से एक बेगुनाह को मरते हुए देखती है, तो वो अंदर तक कांप जाती है। उसे ये एहसास हो जाता है कि उसने जिस ताकत को दुनिया में बुलाया है, वो अब उसके काबू से पूरी तरह बाहर है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? उस कुएं में ऐसा क्या है और कौन थे वो 2 आदमी जिनसे माया बदला लेना चाहती थी? इसका जवाब एक बहुत ही दुखद कहानी में छिपा है। असल में ये आत्मा किसी और की नहीं, बल्कि माया की बहन मंजू की है। हुआ ये था कि पति की मौत के बाद उसके ही देवरों ने, मंगल और राजेश ने उस पर बुरी नजर डाली। अपनी इज्जत बचाने के लिए मंजू भागी और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने इसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। और अब हम माया के इस कदम की वजह समझ सकते हैं। ये सब एक बहन के दुख से शुरू हुआ था, अपनी बहन की मौत का बदला लेने के एक वादे से। चलिए अब कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जहां माया को अपनी ही बनाई हुई तबाही का सामना करना होगा। अपनी गलती का एहसास होने पर माया एकदम हताश होकर कुएं पर वापस जाती है। वो एक और पूजा करती है, अपनी बहन की आत्मा को शांत करने की कोशिश करती है। उससे भीख मांगती है कि वो बेगुनाहों को मारना बंद कर दे, अब रुक जाए। लेकिन तब उसे एक भयानक सच पता चलता है। मौत के बाद आत्मा किसी की सगी नहीं होती। जिसे उसने जगाया था वो अब उसकी बहन नहीं रही। वो सिर्फ बदले की आग में जलने वाली एक भटकती हुई आत्मा है। और फिर कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है। वो आत्मा पलटकर अपनी ही बनाने वाली माया पर हमला कर देती है। मौत का ये जो चक्र था, ये उसी इंसान पर आकर खत्म होता है जिसने इसे शुरू किया था। इस भयानक आतंक के बाद गांव पूरा का पूरा वीरान हो जाता है। सारे लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं।
अब वहाँ रह जाती है तो सिर्फ उस लाल घूंघट वाली औरत की कहानी, जो आज भी उस कुएं के पास भटकती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या बदले की आग हमेशा बेगुनाहों को ही अपनी चपेट में लेती है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इस बात पर एक चेतावनी है कि बदला लेने की असली कीमत क्या होती है।